एक बार एक सेठानी जी ने गंगा की महिमा सुनी थी, तो बोले जीवन बिता दिए, और गंगा जी मात्र 15 किलोमीटर दूर थी। अरे चले जाओ, 4 आना तो किराया लगता है, 4 आना आने का, 4 आना जाने का। तो बोले पगली 4 आना ऐसे कमाया जाता है, जब कमाओ तब पता लगे। अब जब पत्नी ने गंगा की महिमा को खूब समझाया, बोले गंगा में एक बार तो जाओ। सेठ जी को लगा, कह रही है भाई इसकी भी तो बात मान ले, पर देख मैं 4 आना खर्च करके नहीं जाऊंगा, ठाकुर जी ने मेरे शरीर में ताकत दी। पैदल चल दिए गंगा स्नान करने। अब गंगा की महिमा भी सुना था और यह भी सुना था कि घाट पे पंडे रहते हैं। अब पंडों को तो कुछ देना ही पड़ेगा। तो सेठ जी विचार में पड़ गए कि मैं ऐसे घाट में जाऊंगा जहां कोई भी ना हो, और जहां अंतिम संस्कार करते थे तो वहां कौन पंडा रहेगा, कौन आदमी रहेगा, कुछ ऐसे ही घाट में गए। इधर भी देखा, इधर भी देखा, चारों तरफ कोई नहीं। बोले बस पत्नी की बात भी रह जाएगी, गंगा स्नान भी हो जाएगा। और जैसे गंगा में डुबकी लगाया, अब बाहर निकलने लगे तो पंडा जी खड़े हैं। अरे सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो। सेठ जी ने कहा ये विपत्ति कहां से आ गई, मैंने तो चारों तरफ देखा था, कोई पंडा नहीं है, ये कहां से आ गए। बोले आप कहां? बोले महाराज हम इसी घाट में रहते हैं। आप जैसे धर्मात्मा साल में एक आध बार कोई आता है और वो साल भर का हिसाब देके चले जाते हैं, और उसी से हमारा गुजर हो जाता। सेठ जी अपना सिर पीटने लगे कि यहां तो एक दिन की बात नहीं है, तो साल भर की बात करते हैं। सेठ जी गंगा में ही खड़े रहो, पहले संकल्प करो, हम गंगा से बाहर आपको नहीं निकलने देंगे। सेठ जी संकट में पड़ गए। बोले मैं तो कुछ भी नहीं लाया, रास्ते के किराया का भी नहीं है मेरे पास, मैं तो गंगा स्नान करने आया। बोले कोई बात नहीं सेठ जी, संकल्प कर लो, हम घर आ जाएंगे। और अरे बोले बात बनते 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 एक धेला पे बात गई। एक धेला का संकल्प करवाया, वो भी उधार। सेठ जी बड़े विचार में पड़ गए कि एक धेला लेने ये 15 किलोमीटर क्यों आएगा। अरे 4 आना तो किराया लगता है, आएगा तो 4 आना आने का, 4 आना जाने का। ऐसा कौन मूर्ख होगा कि एक धेला के लिए 15 किलोमीटर आवे। उधारी भी हो गई, संकल्प भी हो गया, कुछ देना भी नहीं पड़ा। सेठ जी गंगा स्नान करके धीरे 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 शाम के जैसे पहुंचे। अब 15 किलोमीटर ठंडी में चल के आए थे, थक गए, प्रसाद की तैयारी ही थी, तब तक दरवाजा खटखटाया। सेठानी जी निकली, क्या बात है महाराज, कहां से आए हो? बोले हम गंगा जी से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं। सेठ जी कहां? कुछ उधारी करके आ गए थे। महाराज वो तो थके हुए सो रहे हैं। तो बोले जगा दो। सेठानी जी उठाई, अरे उठो उठो, क्या हुआ? तो बोले हुआ क्या, कुछ उधार करके आ गए थे क्या? जिसको उधार करके आए हो वो लेने आए। बोले अरे वो यहां पहुंच गए। बोले हाँ, वो आपको बुला रहे हैं। तो बोले जाओ बोल दो कि 105 डिग्री बुखार है, उठने लायक नहीं है सेठ जी। जाके कहा महाराज जी अब आप क्षमा करो, बाद में आना, सेठ जी बहुत भी बीमार है। तो बोले कोई बात नहीं सेठानी जी, ये बरामदा पड़ा है ना,
लकड़ी ला दो, चूल्हा ला दो, अब जब तक सेठ जी ठीक न होंगे तब तक हमारा प्रसाद। सेठ जी को इतना टेंशन आया, बोले बात एक धेला की, अब मैं जितने दिन बीमार रहूंगा उतने दिन आटा दाल घी पता नहीं कितना लग जाएगा। सेठानी जी फिर आई, बोले वो जब तक आप ठीक नहीं होगे तो वो यहीं डेरा डाल के बैठेंगी। तो बोले जा तू खूब रोते हुए जा, उनकी सांसें रुक गई है। ले सेठानी जी रोती रोती गई, महाराज अब तो लगता है उनकी सांस नहीं बचेगी। बोले ये तो भगवान ने बड़ा गलत किया सेठानी जी, पर इतने बड़े भक्त हैं तो अब हम उनकी क्रिया करके ही जाएंगे। आके बताया, बोले वो तो है। बोले कोई बात नहीं, अब हम सांस रोक लेते हैं। अब तुम रोते रहना। अब बोले सेठानी जी आप चिंता मत करो, हमारे इतने बड़े भक्त थे तो अब मोहल्ले में हम ही सबको बता देते हैं कि सेठ जी चले गए। सेठानी जी ने कहा महाराज वो गए वए नहीं है कहीं न। रे सेठानी जी ये आपकी ममता बोलती है, चलने वाला तो चला गया, जाने वाला तो चला गया, पर आपकी ममता है जो उसको बोलती है कि कोई सेठानी नहीं चाहती, वो ऐसे ही उसकी ममता बोल रही है। आप तो गांव के मोहल्ले के सब लोग जुड़ गए, वो सांस बंद किए, सचमुच ले जा करके श्मशान घाट में चिता बना के रख दिए, पर वो सांस रोक के ही। ये साक्षात भगवान ही थे। बोले ऐसा कंजूस तो हमने देखा ही नहीं। जब अग्नि लगाने का काम आया तो वो जो पंडा जी थे वो तो भगवान थे। बोले भैया हम अपने शिष्य को कुछ मंत्र देना चाहते हैं जैसे इसकी मुक्ति हो जाए। तो अब ये आंख बंद करके चिता में लेटे थे। भगवान गए, बोले मैं लेने नहीं आया पगले, देने आया हूं। और जैसे देने का नाम सुना तो आंख खुल गई सब। अरे तो बोले मांग मांग। आंखें खुली तो वही गंगा के किनारे वाले। तो बोले भाई महाराज जी एक काम करो, कुछ देना है तो वो एक धेला जो उधार था ना उससे मुक्त कर दो, अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊं। ऐसे लोभी